नमस्कार, मेरा नाम राहुल रत्नाकर है। आज जो बातें कहने जा रहा हूँ वो भले ही आपको कड़वी लगे, लेकिन आप उन बातों को तयशुदा और अतार्किक नहीं ठहरा सकते हैं। दरख्वास्त करता हूँ कि आखिर तक मेरी बातों को सुने और वीडियो को बिना स्किप किए हुए मत जाएं। सबसे पहले देर रात अमेरिका ने जो वेनेजुएला के ऊपर आतंकी हमला किया, उसमें उस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उन लोगों ने अगवा कर लिया उनकी पत्नी के साथ। उसके बाद राष्ट्रपति ने ये हमला होते ही वेनेजुएला में आपातकाल लगा दिया। उसके बाद इराक, ईरान, फिलिस्तीन और अब भारत को भी धमकियां मिल रही है कि उन पर भी हमला हो सकता है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब से सत्ता में हाथ बटोरा है, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, तब से उन्होंने भारत को 50% टैरिफ लगाने की बाकायदा धमकी दी है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? भारतीय मीडिया दिखा रही है कि अमेरिका और भारत के बीच में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है। तो ये हमारे मुद्दे है ही नहीं। दरअसल भारतीय मीडिया जो दिखा रही है ये हमारे मुद्दे है ही नहीं। हमारे मुद्दे तो है बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात की उचित सुविधाएं, ये हमारे मुद्दे हैं और हमें इन पर बात करनी चाहिए। जो बाह्य सीमाएं हैं, जो बाह्य सरहदें हैं, उन पर भारतीय सेना है, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, भारत की तमाम सेनाएं हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन आंतरिक रूप से भारत की सुरक्षा कौन कर रहा है? भारतीय मीडिया का जैसा स्तर है वैसा तो किसी भी देश की मीडिया का नहीं है। और कुछ लोग जो वास्तविकता दिखाते हैं और प्रयास करते हैं, उनको ये अभद्र और अशालीन संज्ञाएं दे देते हैं, उसके बाद उनका हौसला टूट जाता है। लेकिन हमारा भी एक नागरिक होने के लिए, और हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम भी देश के जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो धार्मिकता देश में फैलाई जा रही है, जो सांप्रदायिकता इस देश में फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। भले ही हमें किसी भी नाम से बुलाया जाए, हमें वामपंथी कहा जाए, हमें देशद्रोही कहा जाए, लेकिन हमारे ये मुद्दे है ही नहीं। हम जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भारत के ऊपर अमेरिका हमला कर देगा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है, भला भला, तो ये हमारे मुद्दे है ही नहीं, ये हमारे मामले है ही नहीं। हमारे मुद्दे तो है बेरोजगारी है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और जो कुपोषण है, भूखमरी है, इनसे लोग पीड़ित हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले बच्चे हैं, उनको उचित सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनके परीक्षा केंद्र शहर से 200-200 किलोमीटर दूर आ जाते हैं, तो वो क्या करें? इस देश में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि किसी के भी हक की बात नहीं सुनी जाती है। किसी के भी मानवाधिकारों का हनन हो सकता है, किसी के भी मानवाधिकार नहीं है, किसी के अंदर भी इतनी न्यूनतम समझ नहीं है कि वो अपने देश के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अपने देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। कोई नहीं उठा रहा है। हमारे देश के जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका का युद्ध होगा, लेकिन वास्तविकता में जो चीज़ भारतीय पत्रकारों को, भारतीय मीडिया को दिखानी चाहिए, वो तो दिखा ही नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप नरेंद्र मोदी के परम मित्रों में से एक है। ये कहाँ से सही है? जिस तरीके से व्यापारिक मुद्दे और जो बाह्य विरोध चल रहे हैं, उस तरीके से आपको लगता है क्या ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सच्चे मित्र हैं, क्या परम मित्र हैं? मुझे तो नहीं लगता। खैर, आपको क्या लगता है? तो हमें एक नागरिक होने के नज़रिए से, हमें एक नागरिक होने के नाते हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम जो बाह्य मुद्दे हैं उन पर ना ध्यान देकर भारत के जो आंतरिक मुद्दे हैं, जो यातायात की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके जो मानवाधिकार हैं, उनके नैतिक कर्तव्य हैं और उनकी नैतिकता है, उस पर ध्यान दें। उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।